हेलो गाइस। स्वागत है आपका बाइनरी डोज में। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी मेमोरी के बारे में। हमने मेमोरी जाना था, मेमोरी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी को देखा था और मेमोरी को क्लासिफाई किया था। अब हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या है। हमने मेमोरी को चार टाइप में बांटा था: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश और रजिस्टर। अब उसमें से हम पहले मेमोरी के बारे में बात करेंगे, प्राइमरी मेमोरी। इस वीडियो में हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या है, हमें प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्राइमरी मेमोरी को फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया है और रैम और उसके टाइप्स को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? मेमोरी विच इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। तो प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस हो सकती है। It has faster access time than cache memory and secondary memory. प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम कैश मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होता है। प्राइमरी मेमोरी हैज अ लोअर स्टोरेज कैपेसिटी देन सेकेंडरी मेमोरी बट हायर देन कैश मेमोरी। जो कैपेसिटी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी से कम होती है और कैश मेमोरी से ज्यादा होती है। All application files and data are kept on secondary storage which is larger but has longer access time। देखो, हम जो भी अपने कंप्यूटर में फाइल्स, डेटा या एप्लीकेशन स्टोर करते हैं वो सभी कहाँ स्टोर होता है? सेकेंडरी स्टोरेज में। मान लीजिए यहाँ पर हमारा सारा डेटा और एप्लीकेशन स्टोर है। सीपीयू हैज नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। जो सीपीयू होता है वो इसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। So the operating system load any process or application in primary memory from secondary memory so that the CPU can execute it। इन दोनों के बीच में एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसका सीपीयू को डायरेक्ट एक्सेस होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी फाइल या डेटा हमें यूज करना है उसे सेकेंडरी मेमोरी से उठाकर प्राइमरी मेमोरी में कॉपी करा देता है जिससे सीपीयू उसे डायरेक्ट एक्सेस कर पाए। देखो, प्रोसेस कराने का काम सीपीयू का होता है और सीपीयू को किसी फाइल या डेटा को प्रोसेस कराने के लिए उसे एक्सेस करना पड़ता है। तो सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल या डेटा को उठा के प्राइमरी मेमोरी में डाल देता है और वहां से सीपीयू से एक्सेस कर लेता है। Only those program or process loaded in primary memory that we want to run so that CPU recognize the process easily and execute them in shorter time। अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी का डेटा कैपेसिटी लेस होती है, तो इसी कारण से हम जो भी डेटा इसमें स्टोर करते हैं वो कम टाइम में सीपीयू से एक्सेस कर लेता है, ढूंढ पाता है और उसे एग्जीक्यूट कराता है। अब प्राइमरी मेमोरी को क्लासिफाई किया गया है फर्दर रैम और रोम में। रैम जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम है रीड ओनली मेमोरी। रैम को फर्दर डिवाइड किया है एसआरएएम जिसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और डीआरएएम जिसे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब बात करें रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम की, तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा मैं बता चुका हूं, इट अलाउ सीपीयू टू रीड एंड राइट द डेटा इन इट। ये सीपीयू को अलाउ करती है कि वो इस मेमोरी में डेटा राइट कर सके और इस मेमोरी में डेटा रीड कर सके। एनी सिस्टम और प्रोसेस दैट हैज टू बी रन, जो भी सिस्टम और प्रोसेस रन होना चाहता है उसे रैम में प्रेजेंट होना पड़ेगा, तो वहां से सीपीयू से एक्सेस करके रन करा सकता है।
OS लोड द सिस्टम और प्रोसेस इन रैम, और जैसा मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही रैम में प्रोसेस और सिस्टम को लोड कराता है। इफ वी क्लिक ऑन ब्राउजर और एनी अदर एप्लीकेशन, OS लोड इट कोड इनटू रैम एंड CPU एग्जीक्यूट इट। जैसा मैंने बताया, मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप में क्रोम पर क्लिक किया, ऑन करने के लिए उसे क्लिक किया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, क्रोम का जो भी कोड होगा उसे उठाकर प्राइमरी मेमोरी में या रैम में स्टोर करा देगा और वहां से CPU उसे एक्सेस करके एग्जीक्यूट करा देगा। सिंपल सी यही कहानी है। सबसे बड़ी बात, रैम इज अ वॉलेटाइल इन नेचर, मतलब इफ वी स्विच ऑफ आवर कंप्यूटर देन डेटा इन रैम गेट वैनिश्ड। अगर हम हमारा कंप्यूटर ऑफ कर देंगे तो रैम का डेटा गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो रैम इज लाइक अ पर्सन विथ शॉर्ट टर्म मेमोरी। रैम एक ऐसा पर्सन है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से परेशान है, या परेशान है वो कुछ समय के लिए ही चीजों को याद रख सकता है, और हार्ड ड्राइव जबकि एक ऐसा पर्सन है जिसके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी है। सो रैम रिमेंबर डेटा फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, इसी कारण से रैम डेटा को केवल शॉर्ट ड्यूरेशन के तक ही याद रख सकता है, while हार्ड ड्राइव रिमेंबर डेटा फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। हार्ड ड्राइव लॉन्ग ड्यूरेशन तक डेटा को रिमेंबर कर सकती है। अब बात करें, रैम इज लाइक अ रीयूजेबल पेपर। रैम एक रीयूजेबल पेपर की तरह है जहां पर हम पेंसिल से कुछ भी लिखते हैं। आप ऐसा मान लीजिए एक पेपर है, उस पर मैं पेंसिल से कुछ भी लिख रहा हूं। व्हेन पेपर गेट फिल अप, जब ये पेपर पूरा यहां तक भर जाएगा, तब हमें इस पर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम वो डेटा इरेज कर देंगे जो अब हमें नहीं चाहिए। हम वो डेटा इरेज कर देंगे जो हमें नहीं चाहिए और इसे दोबारा यूज कर लेंगे नया डेटा लिखने के लिए। तो रैम की यही कहानी है, इसलिए रैम वॉलेटाइल है, इसलिए रैम कम कैपेसिटी में भी काफी सारे प्रोग्राम को प्रोसेस करा लेता है। क्योंकि मान लीजिए एक प्रोग्राम प्रोसेस हुआ, रैम में लिख गया, रैम में वो कोड लिख गया, सीपीयू ने इसे एक्सेस किया, हमने प्रोग्राम क्लोज कर दिया, तो रैम रैम में से वो डेटा वैनिश हो जाएगा। अब दूसरा प्रोग्राम अगर हमने ऑन किया तो रैम उसे पुराने प्रोग्राम के कोड को मिटा के नए प्रोग्राम का कोड लिख देता है। स्टैटिक रैम, रैम का टाइप है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट रिटेन इट स्टेट एंड होल्ड डेटा एज लॉन्ग एज इट रिसीव पावर। इसका फीचर क्या है, जब तक इसे पावर मिलेगी तब तक ये अपने अंदर डेटा को होल्ड करके रखता है। SRAM मेमोरी आर यूज टू बिल्ड कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी हम आगे देखेंगे वो SRAM मेमोरीज पर ही बनती हैं। इट बिल्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। SRAM ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, सो नो नीड टू रिफ्रेश फ्रिक्वेंटली, तो इन्हें टाइम टाइम पर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। डायनेमिक रैम की बात करें, इट बिल्ड विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। अब क्योंकि कैपेसिटर बनते हैं तो इट नीड टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली। ये पीरियडिकली हमें इन्हें रिफ्रेश करना पड़ता है बिकॉज ऑफ चार्ज और डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर होते हैं वो एक बार पावर लेके अपने चार्ज हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होते हैं, तो इनमें से डेटा गायब होता रहता है, तो हमें इन्हें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। DRAM आर यूज टू मेक मैन मेमोरी, और DRAM का यूज मैन मेमोरी बनाने के लिए किया जाता है। SRAM और DRAM को समझने के लिए अब हम इनका एक डिफरेंस देखते हैं। तो पहला जो डिफरेंस है, SRAM हैज लोअर एक्सेस टाइम सो इट इज फास्टर कंपेयर टू DRAM। अब हम जानते हैं SRAM स्टैटिक हैं, SRAM स्टैटिक हैं, इन्हें रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऑब्वियसली ये फास्ट होंगे, जबकि DRAM नीड रिफ्रेश। DRAM को रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है, तो रिफ्रेश में कुछ टाइम वेस्ट होगा, तो ये स्लो होंगे और ये फास्ट होंगे। नॉर्मल बात है। यहाँ लिखा भी है DRAM हैज हायर एक्सेस टाइम सो इट इज स्लोअर देन SRAM। इनका एक्सेस टाइम हाई है, वो क्यों है, क्योंकि इन्हें पीरियडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है। SRAM इज कॉस्टलियर देन DRAM। SRAM कॉस्टलियर है DRAM से, जबकि DRAM चीफर है SRAM से। मतलब SRAM महंगे हैं। अब ऑब्वियसली कोई चीज फास्ट होगी तो उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। SRAM रिक्वायर कांस्टेंट पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की बात करें तो SRAM अपने अंदर डेटा तभी तक स्टोर कर सकता है जब तक उसे पावर मिल रही है, तो दे नीड कांस्टेंट पावर,
विच मीन्स दिस टाइप ऑफ मेमोरी कंज्यूम मोर पावर। अब हमें किसी को कॉन्टिन्यूसली पावर देनी पड़ रही है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा पावर लेता है। DRAM की बात करें तो इनमें कैपेसिटर होते हैं जो एक बार पावर लेने पर चार्ज अप हो जाते हैं और पीरियडिकली रिफ्रेश की उन्हें जरूरत पड़ती है, तो इस कारण इनका पावर कंजप्शन कम होता है। SRAM है लो पैकेज डेंसिटी, जो पैकिंग होती है वो लो डेंसिटी की होती है SRAM की, जबकि DRAM की पैकेज डेंसिटी हाई होती है। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इन नोट्स को जरूर एक्सेस कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। इस कोर्स को एक्सेस कीजिएगा डिस्क्रिप्शन या आई बटन में क्लिक करके। हमें बड़ी खुशी होगी अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या इस कोर्स से कुछ भी सीखा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप इसमें हमारे वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप वो भी हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उसे जरूर इंप्रूव करेंगे। नोट्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई भी सुधार अगर आप सोचते हैं कि इन वीडियोस में होना चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम जरूर उस पर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।